जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट रेणु रेणु आज आपके सामने फिर से एक वीकली रीडिंग के साथ आई हूँ। आज की वीकली रीडिंग होगी सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, दैट इज धनु राशि एंड मकर राशि। तो ये आपने देखा होगा, मैंने दो डेक तैयार किए हुए हैं। इस साइड मैं सेजिटेरियस धनु राशि की रीडिंग करूंगी और यहाँ पे मैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि की रीडिंग करूंगी। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगर आपको लगता है रीडिंग काफ़ी लंबी जा रही है तो आप स्किप करके अपनी अपनी राशि के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये लव रीडिंग एंड करियर रीडिंग होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे सेजिटेरियस धनु राशि के लव लाइफ में क्या होने वाला है आने वाले हफ्ते में धनु राशि के लाइफ में क्या होने वाला है। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, दोनों की लेंगे हम। यहाँ पे पहली चीज तो मुझे ऐसा दिख गया है कि आपके जो कहीं ना आपके साथ ऐसा हो गया है इस रिलेशनशिप में कि आप इस रिश्ते से दूर भाग रहे हैं। ये आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि आप इनके इस रिश्ते से खुश नहीं है, या फिर आपको अभी ऐसा लगता है कि आपने इन डिसीजन इस रिश्ते में ले लिया है, या आपको उस पर्सन के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं पता था कि आप सही इंसान के साथ में हैं या गलत इंसान के साथ में हैं। तो अब कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता चला है, तो आप उनसे दूर भाग रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप उनसे अपने आप को बचाते फिर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी जो है बहुत नेगेटिव दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना किसी न किसी चीज़ के एडिक्शन में मुझे नज़र में आ रहे हैं कि हाँ, कोई ऐसी लत है उनको कि जो उनको छुटने से नहीं छुटती, या फिर ये कह सकते हैं कि काफ़ी नेचर भी उनका रफ एंड टफ मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आप उनके नेचर को नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, ना उनको संभाल पा रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे जिस वजह से रिश्ते में मुझे लग रही है कड़वाहट, इस वजह से मुझे लग रही है कि आप एक्चुअली पहले बहुत अच्छा सोचते थे इनके बारे में। कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके मन में उनके लिए अट्रैक्शन था, प्यार था, बैलेंसिंग था, सब कुछ था। लेकिन ये जो रिश्ता आपको दिखा, जो भी आप जिस पर्सन के साथ गए, वो एक डबल फेस नहीं कहते हैं, एक वो वाला रिश्ता कि आपके सामने कुछ और है और लेकिन एक्चुअल में अंदर से उनका नेचर कुछ और है। तो जब तक वो फेसेस, जब तक आपको उनकी क्लैरिटी नहीं पता थी, तो आप काफ़ी लविंग एंड अट्रैक्शन थे उनके साथ, काफ़ी सेलिब्रेशन या बाहर या फिर घूमना फिरना आपने उन लोगों के साथ बहुत किया हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे जाके आपको उनके बारे में कुछ चीज़ें पता चली है, जिसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आपके थॉट प्रोसेस एकदम से बिगड़ गए हैं एंड कंफ्यूज वाली स्टेज पे आ चुके हो, जहां आप अब उनके साथ कमिटमेंट करने से आप डर रहे हैं। अब आप कमिटमेंट करना नहीं चाहते उनके साथ। या ये हो सकता है कि आपके किसी पार्टनर्स ने यहाँ पे आपको चीट किया है, जहाँ पे अब आपको ये चीज़ें तो पता है कि वो चीट कर रहे हैं, एडिक्शन है उन्हें किसी चीज़ का, आप तो पीछा छुड़ा ही रहे हैं। तो जिस वजह से आप लोगों की लड़ाइयाँ भी बहुत हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत चल रहा है, एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन होने के लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ पे आप वर्कआउट करने में लगे हो अपने आप में मूव ऑन होने के लिए। यहाँ पे चीजें मुझे थोड़ी सी डिसबैलेंस आपके एनर्जी में दिख रही है और लव लाइफ में मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से आप काफी डिसअपॉइंट हो रखे हैं। तो हम गाइडेंस भी निकाल लेते हैं इस वजह से कि एंजल गाइडेंस आपको क्या देना चाहेंगे। एंजल गाइडेंस निकाल लेते हैं। यस, जैसे कि अभी देखिए, अब आप जो सोच रहे हैं, जो भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, तो यस एंजल्स बोल रहे हैं, उसका आंसर यस है कि आप जो भी डिसाइड कर रहे हैं या जो भी डिसीजन लेने वाले हैं वो एकदम परफेक्टली सही लेने वाले हैं। तो लव मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। लव मैसेजेस सेजिटेरियस धनु राशि। देखिए, कहीं ना कहीं मैंने कहा था ना कि आप लोग बाहर भी घूमने फिरने काफ़ी कुछ था, तो यस कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ है। बाहर भी आप हॉलीडेज पे गए हुए हैं, एक साथ गए हुए हैं, काफ़ी रोमांटिक फीलिंग रही है आप दोनों के बीच में, काफ़ी एक्सप्लोर किया है आप दोनों ने एक दूसरे को। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें खराब हुई हैं
और आपको जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो आपकी वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं, या आप उस चीज़ पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, या आपके पार्टनर नहीं खड़े हो पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में डिसअपॉइंट हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जो आपकी फीलिंग्स थी या जो आप सोच के जा रहे थे, वो चीज़ अब आपको नहीं मिल रही है। एंड आपके सामने इतनी सारी चीज़ें आई हैं ना कि आप डिसअपॉइंट हो चुके हैं अपने रिश्ते में। वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स। तो उन्हें लगता है कि आपसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, और उन्हें लगता है कि बिना बोले भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे इस वजह से वो आपसे, हो सकता है कि आप दोनों की सोच अभी मैच भी नहीं कर रही होगी, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा। एंड उन्हें लगता है कि जितना हमने टाइम स्पेंड किया है, उन्हें उनके हिसाब से, आपके पार्टनर के हिसाब से क्या है कि उन्होंने जितना आपके पास मनी स्पेंड किया है या बाहर आपने आने जाने में जो आपको टाइम दिया, आई थिंक वो सफिशिएंट है आपको उनको जानने के लिए। अब वो कुछ बोलना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि मैंने जितना देना था मैंने दिया है, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत है। तो वो ये मैसेज आपको देना चाहते हैं। चलिए अब स्टार्ट करेंगे करियर रीडिंग। तो अभी हम देखेंगे सेजिटेरियस धनु राशि के करियर लाइफ में क्या हो रहा है, करियर लाइफ में क्या होने वाला है। देखिए करियर लाइफ को लेके ना, यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आप डिसीजन मेकिंग नहीं है, या फिर आपके पास चीज़ें जो है ना बैलेंस नहीं कर पाते हैं। आपके पास चीज़ें होते हुए भी आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आप अपने आप में बहुत अकेला एंड लोनली एंड आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि आप एक कंफ्यूजन वाले पार्ट पे रहते हैं। आपको अपने काम में फोकस करने के लिए भी पहले आप कंफ्यूजन में रहते हैं, फिर तब जाके आप अपने फोकस कर पाते हैं, जिसकी वजह से ना आपका नेचर, मुझे लगता है कि आप थोड़े से ना उदास, एग्रेशन, काफी, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपने जो काम सोचा है या जो किया है वो एकदम से उसके लिए एक्शन लिया जाए या एक्शन किया जाए, लेकिन वो वर्कआउट आप कर नहीं पाते, क्योंकि उस वजह से आप सैड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके वर्क में आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम मुझे दिख रहा है कि आपका देश विदेश से भी जुड़ा हुआ काम हो सकता है, या फिर जिस देश में आप रहते हैं उससे दूसरे देश में जाके आपका काम हो सकता है, इंडिया पर्पस में भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपकी अपॉर्चुनिटी है आपके पास तो आती है, भरपूर होता है, एक्शन भी आप लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ना बैलेंसिंग में, कहीं ना कहीं आपके काम में कमी है, आपके मैनेजमेंट में कमी मुझे नज़र आ रही है। थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। कभी कभी मुझे ऐसे दिख रहा है आप अपने काम में रिस्क भी ले लेते हैं, जो आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आपकी ओवर रिस्क क्या हो जाता है, वो आपको ओवर रिस्क लेने की वजह से आपको मनी लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को संभलना है, यहाँ थोड़े से अपने आप को पॉजिटिविटी लाना है, ओवर रिस्क लेना है किसी भी काम में, क्योंकि आपके मनी लॉसेस होने के चांसेस भी होते हैं, और कई बार आपके मनी लॉसेस हुए भी होंगे। तो यहाँ आपको थोड़ा सा प्रोफेशनली ध्यान देना है। गाइडेंस हम निकाल लेते हैं करियर लाइफ को लेके, करियर लाइफ को लेके गाइडेंस। सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो आपके अभी सिचुएशन में जो कंफ्यूजन आ रहा है, या आप क्लियरली डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या क्लियरिटी आपके पास नहीं हो पा रही है, तो उस हिसाब से मैं कहूँगी कि धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो जाएगी। आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, चीज़ों पे पॉजिटिवली वर्कआउट कीजिए, आपकी चीज़ें डेफिनेटली वर्क करेंगी। ठीक है, तो ये था सेजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए। अभी मैं स्टार्ट करूँगी कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए। पहले लव लाइफ रीडिंग स्टार्ट करेंगे कि लव लाइफ में आने वाले हफ्ते में लव लाइफ में क्या होने वाला है, तो हम चेक कर लेते हैं। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं आपकी लाइफ में, लव लाइफ को लेके अगर मैं कहूँ, कि आप उस चीज को छोड़ के ना आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने कुछ ऐसा पार्ट अपनी लाइफ में देखा है लव लाइफ में, कि अब आप मुड़ के उसको देखना नहीं चाहते हैं।
बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। कहीं ना कहीं आप दूर ट्रेवल, अलग देश में बसना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा आपके साथ हो गया है कि अब वहां रह के ना आप अपने पास्ट को बार बार रिमाइंड नहीं करना चाहते, या आप कहीं दूर ऐसी जगह जाना चाहते हैं कि जहां आपका पास्ट आपके तरफ पीछे पीछे आपकी यादों के साथ ना आ सके। तो यस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब आप ना इस सिचुएशन से पूरा निकलना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, कहीं दूर सेटल होना चाहते हैं। आप काफी हद तक हर्ट ब्रेक हो चुका है आपका, काफी उदास हैं आप अपनी चीजों में, जो भी आपके साथ हुआ है। बहुत पेन है आपको, किसी भी कुछ चीज ऐसी हुई है कि आप अब तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, बहुत डिसअपॉइंट आप चल रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके साथ ना एक चीज से आप अलग जाना चाहते हैं। इनफैक्ट आपके साथ ऐसा हो गया है कि अभी आप ना किसी के साथ बात भी करना पसंद नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले ही अपने आप से बात करना पसंद करते हैं, अपनी जर्नी आप खुद फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे चीजें मुझे दिख रही है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट का जो कनेक्शन है उस वजह से आप रुक जाते हैं। आप चाह के भी मूवमेंट या एक्शन नहीं ले पा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप जिस टाइम से, जिस पेन से आप गुजर रहे हैं, वहां से आपको तकलीफ हो रही है आपको आगे बढ़ने में। आपके रिश्ते में कुछ तो ऐसा हुआ है कि, या आपकी तरफ से ही कुछ ऐसी सिल्ली मिस्टेक हुई है जिसका आपको अभी तक रियलाइजेशन है कि आप थोड़े से यहाँ पे आपकी जो अ, या आपका डाउटिंग नेचर रहा है रिलेशनशिप में, थोड़ा सा रिश्ते में ब्लॉकेजेस आए आपके नेचर की वजह से, या आप थोड़े से पास्ट की बातों में आपको रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कुछ तो आपने अपने पार्टनर के साथ मिसबिहेव किया है जिसके वजह से आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव लव लाइफ को लेके आ गए हैं, जिसके वजह से आप भी आगे मूव ऑन होने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी वही है कि गाइडेंस अगर मैं कहूँ, सजेशन अगर मैं कहती हूँ, अगर आप आगे जाते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो यस, आपके लिए एक नया पाथ शुरू हो जाएगा, नया ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, बैलेंसिंग आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगी। जो चीज आप अभी नहीं कर पा रहे हैं, जो मैच्योरिटी आपकी नहीं हो रही है, एकदम इमेच्योरिटी वाली हरकतें कर रहे हैं, आप मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर वाली हरकतें करेंगे, सोचेंगे, डिसीजन लेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका आएगा, आप चीजों को डेवलप करने लगेंगे, राइट, लोगों से मिलने लगेंगे, सेलिब्रेट करने लगेंगे, इंजॉय करने लगेंगे। तो ये यहाँ पे आउटकम एंड एडवाइस है लास्ट में कि आप ये करेंगे तो आपके लिए ये फुलफिल होगा। अगर आपने नहीं किया तो वही आप सिली सिली मिस्टेक एंड उदास और इमेच्योर वाले नेचर जो रहते हैं उसी में ही रहेंगे और अकेले ही बैठे रहेंगे, अकेले ही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बस आप सोचते ही रह जाएंगे कि मूव ऑन करना है, मूव ऑन करना है, मूव ऑन करना है, बट आप कर नहीं पाएंगे और पास्ट की चीजों में ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि आप लोगों के लिए क्या है, क्या नहीं सही है। तो यहाँ पे यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने तो चीट किया है आपको लेके, किसी वजह से, या मिसबिहेव आपके साथ रहा है, तो आप यहाँ पे डिसअपॉइंट है। गाइडेंस हम देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। गाइडेंस बताइए एंजल्स, कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस। देयर समथिंग बेटर, यस, अगर आप मूव ऑन करते हैं तो यस, बिल्कुल कुछ बेटर ही होगा आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि बेटर नहीं होगा। लव मैसेजेस देख लेते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको क्या मैसेज देना जा रहे हैं। रिलीज योर एक्स, ये देखिए मैंने बताया ना कि आप थोड़ा से अपने पास्ट में चीज़ों में जो घुसे हुए हैं उसको थोड़ा सा मूव ऑन कीजिए, क्लियर कीजिए, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेके आइए। अपने पास्ट को, आपको एक्स को भूलना ही पड़ेगा, आगे आप मूव ऑन करेंगे तो आपका सोलमेट जरूर मिलेगा। तो एनर्जी देखो, एंजल्स भी मैसेज आपको यही बोल रहे हैं कि अपने एक्स को रिलीज कीजिए, आगे मूव ऑन किए, आपको आगे चल के आपको सोलमेट जरूर मिलेगा। तो चलिए और देख लेते हैं लव मैसेजेस क्या आएगा सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए। आई एम वॉचिंग यू। तो कहीं ना कहीं गाइज मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर के कांटेक्ट में नहीं हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या फिर किसी अपने फ्रेंड से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बट यस, आपको कहीं ना कहीं से तो वो आपके बारे में जानकारी निकाल रहे हैं। चलिए इसी के साथ ही हम करियर रीडिंग करेंगे आने वाले हफ्ते में कैप्रिकॉर्न मकर राशि
आपकी लाइफ में करियर को लेके क्या होने वाला है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपने अपने करियर को लेके जो मेहनत की थी और जो आप अभी अभी कर रहे हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके करियर में आया है, पहली चीज। और आपने जो नेगेटिविटी, बहुत सारी चीजें आपने डिस्ट्रैक्शन अपने लाइफ में देखे थे और डिस्ट्रॉय होते हुए भी देखा था, लेकिन अब एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखा है कि आपके करियर को लेके आया है। आपके विचार अभी भी काफी मिस बैलेंस हो रखे हैं, आपके विचार एकदम लेक ऑफ माइंड जो आपका है ना, एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो रखा है। क्लियरिटी नहीं है अभी भी आपके अपने डिसीजन में, वो कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी आपका डाउन हो रखा है। यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सोचते तो बहुत कुछ है, क्योंकि आपने अपने पास्ट में इतना फेसेस देखा है या वो फेसेस अभी भी चल रहा है। अगर आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो आपका ऐसा हो सकता है कि आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है और आपके विचार बिगड़ सकते हैं। जो आपने स्टार्टअप किया है या न्यू बिगनिंग की है या न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ग्रोथ जो आपने की है, यहाँ पे जो आप बैलेंसिंग करने के लिए सोच रहे हैं, बैलेंसिंग आप पूरा चारों तरफ बैलेंसिंग करने के लिए जो सोच रहे हैं, एकदम मॉडरेशन आपने अपनी चीज़ों को रखा हुआ है। और ये काम जो आप बहुत दूर दूर तक लेके बैठे हुए हैं अपने, हो सकता है कि आप देश विदेश में भी काम करने की सोच रहे हो, आगे भी बढ़ने के लिए सोच रहे हो। बैलेंसिंग तो आप अभी भी कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग आपने किसी चीज़ की तो की है, हो सकता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किया हो यहाँ पे, या बहुत बड़ा एक्शन आप लेने के लिए सोच रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं इसमें एक बेनिफिट भी आपको दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप काम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक फाइनेंशियली और अबंडेंस का कुछ प्रॉफिट आपको दिखेगा। बिल्कुल, यहाँ पे मुझे एक पार्टनरशिप भी दिख रही है कि यहाँ पे कुछ लोग पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप करने से उनको ऐसा दिख रहा है कि उनके फाइनेंशियली कंडीशन ठीक हो सकती है एंड वो दूर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेंगे तो वो ठीक हो सकता है, बैलेंस कर सकते हैं। स्टार्टअप करके देखते हैं कैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको और ज़्यादा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे क्या चल रहा है, सिर्फ प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग, सिर्फ एक्शन नहीं लिया गया है, कोई वर्कआउट नहीं किया गया है। तो यहाँ करियर में क्या होगा, अगर सिर्फ प्लानिंग होगा तो आगे वर्कआउट करेंगे, थॉट प्रोसेस बिगड़ेगा, हो सकता है चीज़ें खराब भी हो जाए और आगे वर्कआउट ना हो और आपका सारा बैलेंस डिस्ट्रॉय हो जाए, आपका बिजनेस ही खत्म हो जाए। तो यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे सोच समझ के कीजिएगा, आने वाले हफ्ते में डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल गाइडेंस, एंजल क्या बोलना चाहेंगे मकर राशि के लिए, एंजल्स क्या बोलना चाहेंगे मकर राशि के लिए। लेट गो, चीज़ों को लेट गो करो। अगर आप किसी चीज़ पे अटके हुए हैं तो लेट गो कीजिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो करने से पहले और इन्फॉर्मेशन निकालिए तब जाके पार्टनरशिप कीजिएगा, या फिर कहीं फाइनेंशियली आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो और इन्फॉर्मेशन निकालिए तब जाके आप पैसा लगाइए। विदाउट इन्फॉर्मेशन को आप बिल्कुल मत कीजिएगा, आप लॉस में जा सकते हैं और गंदे वाले लॉस में जा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेक केयर होने की जरूरत है। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, ये रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये एक सिर्फ वीकली रीडिंग है आप सभी के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही और रीडिंग के साथ आती रहूंगी। अभी के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।